नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। आज कहानी उस शिवलिंग की जिसकी कहानी अद्भुत है। जी हां, भारत में मौजूद उस शिवलिंग पर होता है हर 12 साल बाद एक चमत्कार। वो शिवलिंग हर 12वें साल वज्रपात यानी कि बिजली गिरने से चकनाचूर हो जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगले ही दिन शिवलिंग अपनी पुरानी स्थिति में मौजूद होता है। उस मंदिर पर हर 12 साल में उस मंदिर का शिवलिंग हर 12 साल बाद होता है शू। लेकिन बिखर कर भी कैसे बन जाता है वो शिवलिंग? वो मंदिर कलयुग में भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। जी हाँ, सबसे बड़ा रहस्य। ये सब आदिकाल से हो रहा है और हर 12वें साल होता है। पहाड़ी की चोटी पर मौजूद उस शिवलिंग के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन भोलेनाथ की लीला को आज तक कोई भी समझ नहीं सका है। देश में अब तक मौजूद भोलेनाथ के मंदिरों में वो इकलौता मंदिर है जिसका शिवलिंग 12वें साल में बिखर जाता है। बिजली ठीक शिवलिंग के ऊपर गिरती है, पूरा मंदिर सही सलामत होता है। बिखरता है तो सिर्फ शिवलिंग। जी हाँ, उस मंदिर में मौजूद भोलेनाथ के शिवलिंग पर आज तक रहस्य की चादर पड़ी हुई है। श्रद्धालु दूर दूर से पहाड़ी की चोटी पर मौजूद भगवान भोलेनाथ के कलयुग में होने वाले इस चमत्कार को देखने आते हैं, लेकिन कोई आज तक पता नहीं लगा पाया कि बिखर कर भी वो शिवलिंग कैसे आज तक सही सलामत मौजूद है, बिल्कुल दूसरे शिवलिंगों की तरह। ये कहानी है चमत्कार की, ये कहानी है नाश की, ये कहानी है सृष्टि के पुनर्निर्माण की। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत में मौजूद तमाम स्थापित शिवलिंगों में सबसे रहस्यमयी शिवलिंग की कहानी। हिमाचल में कुल्लू में मौजूद बिजली महादेव के शिवलिंग पर अब तक पड़ी है रहस्य की चादर। कलयुग में भी महादेव के उस शिवलिंग पर हर साल हर 12वें साल चमत्कार होता है। चमत्कार शिवलिंग के बिखरने और उसके जुड़ने को लेकर, लेकिन कैसे? ये शिवलिंग हर 12वें साल में बिखर जाता है। हर 12वें साल में शिवलिंग पर बिजली गिरती है। हिमाचल के कुल्लू में मौजूद इस शिवलिंग पर हर 12वें साल में होने वाले वज्रपात के बारे में मान्यता है कि ऐसा खुद शिव के आदेश से होता है। शिव ने खुद इंद्र को बिजली गिराने का आदेश दिया था। आदिकाल से शिवलिंग पर वज्रपात का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक कायम है। आखिर क्या है बिजली महादेव में स्थित शिवलिंग की कहानी और भोलेनाथ के उस शिवलिंग को क्यों कहा जाता है बिजली महादेव? इसी की तफ्तीश के लिए आज न्यूज 24 आपको लेकर चल रहा है भोलेनाथ के प्राचीन धामों में से एक बिजली वाले महादेव के धाम। चंडीगढ़ मंडी कुल्लू होते हुए हम बिजली महादेव की मंदिर के पास तो पहुंच चुके हैं, लेकिन रास्ता काफी तंग होने के कारण पैदल यात्रा भी शुरू करेंगे। बिजली महादेव का इतिहास भी देखेंगे कि किस तरह का बिजली महादेव का इतिहास रहा है।
बेहद ही खतरनाक और तंग पहाड़ी के खड़े रास्ते से होकर बिजली महादेव की यात्रा की शुरुआत होती है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने से पहले बिजली महादेव तक की ये यात्रा बेहद ही खतरनाक होती है। कहते हैं कि नसीब वालों को ही कुल्लू की इस पहाड़ी पर मौजूद बिजली महादेव के दर्शन होते हैं, क्योंकि पहाड़ की खड़ी चढ़ाई को पार करने की हिम्मत बहुत ही कम लोग उठा पाते हैं। हमारे रिपोर्टर भी बिजली महादेव तक पहुंचने में कई बार रुके, कई बार हौसला टेका, लेकिन हमने ठान लिया था और यात्रा पर निकल चुके थे, तो मंजिल तक पहुंचे बिना वापस कैसे लौटते। लगभग 35 मिनट हो चुके हैं बिजली महादेव की पैदल यात्रा शुरू किए हुए, और आओ थोड़ी देर आराम करते हैं। इसी तरह फिर बिजली महादेव की पैदल यात्रा इस तंग रास्ते से जारी रहेगी। कुछ देर के आराम के बाद हमारी ये यात्रा फिर से शुरू हुई और अब की बार बिना थके, बिना रुके सीधे हम जा पहुंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां पर मौजूद है बिजली महादेव का चमत्कारी मंदिर। हम मौजूद थे पहाड़ी की सबसे ऊपर वाली चोटी पर, जो कि समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। थकान की वजह से इस चोटी पर कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस पहाड़ी पर पहुंचते ही हमारा सामना एक और रहस्य से हुआ। रहस्य इस पहाड़ी का, जिस पर मौजूद है भगवान भोलेनाथ का ये अद्भुत शिवलिंग। बर्फ के साथ ढकी हुई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो कुदरत है पूरी तरह मेहरबान भी है, और बिजली महादेव के पास लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आ भी रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी जो माथा टेक कर बिजली महादेव को नमन करके आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि वो क्या कहते हैं, और उनसे जानेंगे कि कहाँ से वो इतनी दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ और हम सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, सोशल वर्क डिपार्टमेंट से। तो हम लोग बस एग्जाम खत्म हुए तो बस घूमने आए थे। तो नीचे लोगों ने बताया कि जब तक यहाँ पर आप मनाली में आए हो और ऊपर जाके अगर तुमने बिजली वाले महादेव के दर्शन नहीं करे तो ये यात्रा अधूरी रहती है। इसलिए हम ट्रैकिंग करके ऊपर आए और एक अच्छा ग्रेट एक्सपीरियंस हमें रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने यहाँ पर दर्शन करे। इस पहाड़ी को गौर से देखने पर पता चलता है कि ये कोई मामूली पहाड़ी नहीं है, बल्कि ये पहाड़ी एक नाग का रूप है। बिल्कुल छत्रफनी नाग की तरह पूरी कुल्लू घाटी इस पहाड़ी को विशालकाय सांप का ही रूप मानती है, जिसका नाश खुद भगवान भोलेनाथ ने किया था। और उसी वक्त से भगवान का ये शिवलिंग पहाड़ी के ठीक ऊपर यानी नाग के मस्तक पर मौजूद है। मान्यता है कि उस सांप के संहार के बाद ही इस पहाड़ी का जन्म हुआ, यानी जैसे ही भगवान शिव ने उस सांप का संहार किया, वो सांप इस विशालकाय पहाड़ में तब्दील हो गया। विशाल एंग्रेस, कुल्लू, न्यूज़ 24। भगवान भोलेनाथ खुद अपने गले में नाग धारण करते हैं, तो आखिर क्यों पड़ी भोलेनाथ को उस सांप के सर्वनाश की जरूरत? आखिर क्या हुआ था उस काल में जब भगवान को स्वयं एक विशालकाय अजगर के सर्वनाश के लिए खुद धरती पर आना पड़ा था? कोलान, यानी जिसके नाम से हिमाचल के इस शहर का नामकरण हुआ, कुल्लू। जी हाँ, भोलेनाथ के इस शिवलिंग के अस्तित्व में आने के बाद ही कुल्लू अस्तित्व में आया। कहानी आदिकाल की है। मान्यता है कि इस इलाके में कुलांत नाम का राक्षस हुआ करता था, जो बेहद ही शक्तिशाली था। वो रूप बदलने में भी माहिर था। कुलांत ने अजगर का रूप इसलिए धारण किया ताकि इस घाटी में बसने वाले लोग इस इलाके को छोड़ दें और उसका पूरी घाटी पर एक छत्र राज्य हो। प्राचीन समय में यहाँ पर एक विशाल अजगर रहता था। जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने उसका वध किया था। असल में एक दैत्य था जिसका नाम कुलांत था। वह रूप बदलने में माहिर था और अजगर का रूप भी धारण करता था। एक बार कुलांत अजगर का रूप धारण कर इस इलाके के एक गांव में आ गया। जहां यह ब्यास नदी आपने देखी है, वहां पर कुंडली मारकर बैठ गया और इसका जल स्तर बढ़ने लगा। बढ़ते जल स्तर के ताकि ब्यास नदी का प्रवाह रुक जाए, और हुआ भी।
ऐसा ही कोलांत ने विशालकाय अजगर का रूप धारण किया था। और जैसे ही कोलांत व्यास नदी में कुंडली मारकर बैठा, नदी का प्रवाह रुक गया। ठीक इसी जगह पर कोलांत नाम का वो दैत्य मौजूद था। भगवान शिव क्रोधित थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो क्रोध में अजगर का वध करेंगे तो ये पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। इसकी वजह थी उस अजगर का विशाल स्वरूप, जो आज इस पहाड़ के रूप में मौजूद है। कथा के मुताबिक भगवान शिव अजगर के भेष में मौजूद कोलांत के पास पहुंचे और उसके कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। इतना सुनते ही कोलांत पीछे की तरफ मुड़ा। तभी भगवान शिव ने कोलांत के सिर पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और कोलांत यहीं पर मारा गया। कोलांत के मरते ही उसका शरीर एक विशालकाय पहाड़ के रूप में तब्दील हो गया। उसका शरीर धरती के जितने हिस्से में फैला था, वो पूरा क्षेत्र पर्वत में तब्दील हो गया। और आज उसी पर्वत पर बिजली वाले महादेव का ये शिवलिंग मौजूद है। कुल्लू घाटी का बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और उधर मंडी के घूघरा धार तक की घाटी कोलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। विशाल एंग्रेस, कुल्लू, न्यूज़ 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं बिजली वाले महादेव की रहस्य भरी कहानी। भगवान भोलेनाथ कोलांत का वध कर चुके थे, लेकिन भगवान शिव का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उसकी वजह थी कुल्लू के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी। वध के बाद कोलांत एक विशालकाय पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया था। इसी के बाद अस्तित्व में आया बिजली वाले महादेव का ये पवित्र धाम। लेकिन हमारा सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद था कि आखिर क्यों गिरती है महादेव के शिवलिंग पर बिजली? क्या है इसके पीछे का राज? वध के बाद दैत्य कोलांत इस विशालकाय पर्वत के रूप में तब्दील हो गया। कोलांत और आसपास की घाटी में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अभी दिक्कत ज्यों की त्यों थी। यानी कोलांत पूरे इलाके पर पहाड़ के रूप में काबिज था और वो कभी भी इलाके को तहस नहस कर सकता था। मान्यता के मुताबिक इसीलिए भगवान शिव ने खुद कोलांत के सिर पर यानी इस पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से में विराजमान होने का फैसला किया और तब से अब तक ये शिवलिंग उसी तरह मौजूद है। तब से भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग उस दैत्य कोलांत से रक्षा का प्रतीक बन गया है। बिजली महादेव में जलंधर असर का ही बोलबाला था। पहले जब भोलेनाथ अपने आप वहाँ के प्रकट हुए, जलंधर असुर को मार दिया गया और फिर वहाँ स्थित हुए। स्थित होने के बाद भोलेनाथ की यही परंपरा है कि वहाँ बिजली जो है हमेशा 3-4 साल के बाद बिजली पड़ने के साथ शिवलिंग जो है, कुदरत का शिवलिंग जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर